Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा माता जी, गुरु जी, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। मैं आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं अच्छे से भागवतम पे बोल पाऊँ और भगवान श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर पाऊँ। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम सेकंड कैंटो 7th चैप्टर का 13th वर्स देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज श्लोका का पाठ करते हैं। क्षीरो ददावमर्दानं यथावनानम् उन्माथनम् अमृतलब्धया आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विद्यधरा गोत्रम् निद्राक्षणो आदिपरिव्रता क्षणा कंदुः। इसका तात्पर्य, इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तब आदि भगवान मथानी के तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए दूरी के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कश्यप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अजगी निद्रा में थे और खुजाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़े जाने लगी। तो
ये बहुत सुंदर श्लोका है, जहाँ हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक कछुए का फॉर्म लिया है। तो हमें ये बहुत ऑड लग सकता है कि भगवान कैसे कछुए का रूप ले सकते हैं, बट हमें ये चीजें शास्त्र चक्षु से देखनी रहती हैं। और नॉलेज एक्वायर करने के लिए जैसे 3 वेज रहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण है देख के, डायरेक्ट परसेप्शन से, कि जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड हैं। हम सिर्फ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, बहुत लिमिटेड वो है। और हमारी विजन भी जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। जैसे वल्चर्स और ईगल्स, जो बड़े वो पक्षी, जिस प्रकार से उनका विजन बहुत शार्प है, उस वैसे नहीं है। हम एक पॉइंट के बाद आगे नहीं देख पाते हैं। तो इससे ये समझ आता है कि हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड हैं। हम सेंसेस के बेसिस पे तो प्रॉपरली समझ ही नहीं सकते हैं। और जो चीजें हम देखते हैं अपने सेंसेस से, वो हमेशा ट्रू भी नहीं, कंप्लीटली ट्रू भी नहीं होती है। मतलब कितनी बार हम कुछ गलत देख लेते हैं, कुछ सही नहीं रहता है, तो हम सेंसेस पे तो इतना रिलाय नहीं कर सकते। फिर दूसरा है अनुमान प्रमाण। उसमें हम कुछ गेस वर्क करते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और नॉलेज अटेन करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी इतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक सब प्रॉपरली समझा ही नहीं है। तो हमारे कितने बार हाइपोथेसिस भी करेक्ट नहीं होते हैं। और फाइनल है शब्द प्रमाण, जो है कि गुरु परंपरा से या वेदा से नॉलेज को एक्सेप्ट करना। ये हाईएस्ट फॉर्म है नॉलेज सीख करने का। और हमें अपने वेदास में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि जो यहाँ लिखा है वो सही लिखा है, भले कितनी बार हमारी समझ नहीं आ रहा हो तो भी। और अगर हमें जैसे प्रश्न है, तो हम हमेशा अपने सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं, सीनियर्स से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे है। या मैंने एक क्लास में ये भी सुना था कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर तभी भी नहीं समझ आती है तो उस चीज़ को रहने दे सकते हैं थोड़ा टाइम, और थोड़े टाइम बाद भगवान ही आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस कराएंगे। जैसे मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है कि मेरी मेंटोर के साथ मैं कुछ डिस्कस कर रही होती हूँ, और वो कोई ना कोई चीज़ बोलती है, बट मुझे कितनी बार समझ नहीं आता, मुझे लगता है क्या बोल रही है। तो बाद में, बट कुछ हफ्ते बाद, कितनी बार कुछ महीने बाद ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, फिर तब क्लिक होता है कि अच्छा उन्होंने ये समझाया था और मुझे नहीं समझ आया था। तो ये भी एक चीज़ है। और फिर जो भी नॉलेज, हाँ, या कुछ भी फैक्ट्स हम देखते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हम एक 3 बकेट एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी मैंने एक प्रभु जी की क्लास में सुना था कि 3 बकेट, एक है कि ये फैक्ट्स फिगर्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या आई एम नॉट श्योर। तो कोई भी ऐसा अगर पॉइंट है कि जो हमें नहीं समझ आ रहा है या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो गलत है या वो इनवैलिड है। उसका मतलब उसको हम नॉट श्योर बकेट में डाल सकते हैं, जहाँ फिर हम सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर उसके बारे में और पढ़ सकते हैं, या उस चीज को रियलाइज करने का वेट भी कर सकते हैं। आगे हाँ, उसमें ये भी है कि ये भी बहुत मूर्खता की चीज होगी कि अगर हमें हमारे एक्सपीरियंस से कोई चीज नहीं मैच हो रही है या हमें बिलीव नहीं हो रहा है, तो हम उसे गलत बोल रहे हैं। जैसे क्षीर सागर है, तो हम सोचें अगर कि मैंने तो कभी क्षीर सागर देखा नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करता है। एंड उसमें, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है, वो सही लिखा है। और जैसे हम हमेशा सुनते भी हैं कि शास्त्र
या वेद जो है वो हमारी माता है। और हम अपने पिता के बारे में किससे पूछेंगे? हम किसी से आम-जाम स्ट्रीट पे नहीं पूछेंगे कि मेरे पिताजी कौन हैं? पर हम अपनी माता से पूछेंगे और हमें अपनी माता पर फ़ेथ है कि मतलब मेरी माता मुझे गलत गाइड नहीं करेगी, मेरी माता मुझे सही प्रकार से बताएगी। वैसे ही जो वेदास हैं वो हमारी माता हैं और हमें उनसे अपने पिता के बारे में समझना है, हमारे परमपिता कृष्ण के बारे में। तो अ, और जैसे हम भगवद गीता में भी श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के ट्रांसेंडेंटल आविर्भाव और तिरोभाव को समझ लेता है, वो वापस इस संसार में वापस नहीं आता, वो यहाँ से मुक्त हो जाता है। और संसार का एक और मतलब भी होता है कंटिन्यूअस, जैसे इन्फिनिट, तो वो इन्फिनिटली चलता रहता है। और ब्रह्म संहिता में भी ये कहा गया है कि जो भौतिक संसार है और आध्यात्मिक संसार है, वो एक साथ एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, एक ही प्लेन पे। बट वो हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अभी तक हम उस लेवल पे नहीं हैं। और हम अपने नॉर्मल विजन से वो देख भी नहीं सकते। हम उसे देख सकते हैं जब हमारे पास प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचन रहेगा। तो यही ब्रह्म संहिता का मेन इंस्ट्रक्शन है कि हम सिर्फ भगवान की महिमा देख सकते हैं, भगवान के बारे में सही से समझ सकते हैं जब हमारे पास ये विजन है, भगवान के लिए थोड़ा-सा भी प्यार है, थोड़ा-सा भी अफेक्शन है। और वो प्यार मंडेन लव नहीं है, वो इस जगत के प्यार जैसा नहीं है, वो लस्ट नहीं है, बट वो एक्चुअल लव है जहाँ हम सर्व करेंगे। एंड हाँ, और मैं एक प्रभु जी की क्लास सुन रही थी, उसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो मंडेन लव होता है वो हमें कितनी बार अ, सही मतलब वो लस्ट ही होता है और उससे फिर हम बहुत दुष्ट हो जाते हैं या हम कितनी बार अनैतिक काम करते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी प्यार का मतलब है, प्रेम का मतलब है, जैसे राधानाथ महाराज कहते हैं, टू लव मीन्स टू प्लीज, टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। तो मतलब अगर हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम सामने वाले को प्लीज कैसे करें और हम सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल लव नहीं है, वो लस्ट है, वो मंडेन लव है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के साथ उनका आदान प्रदान चल रहा होता है। वो कितनी बार लीला में भी होते हैं, पर वो गुरु का फॉर्म लेते हैं। वो वो उत्तम अधिकारी के लेवल से मध्यम अधिकारी के लेवल पे आते हैं, सिर्फ हमें गाइड करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इन जीवात्माओं को भी भगवान के पास वापस जाने मिलना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो उत्तम अधिकारी होता है वो स्वयं को छोड़ के, उसे लगता है कि सब भक्त हैं, तो उस वो प्रीच नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही अभक्त हूँ, बाकी सब बहुत अच्छे भक्त हैं और मैं क्या ही प्रीच करूँगा, बल्कि मैं इनसे प्रीच होऊँगा कि ताकि मैं भक्त बन सकूँ। बट वो शुद्ध भक्त मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं, एक प्रीचर के लेवल पे आते हैं। और भक्ति शर्मा जी क्लास में समझा रहे थे कि उनको कृष्ण के लिए बहुत प्रेम होता है, उनका डिवोटीज के साथ, बाकी भक्तों के साथ मैत्री होती है। जो इनोसेंट होते हैं, जो अभी तक भक्ति जीवन में नहीं आए, उनके लिए कृपा होती है, करुणा होती है। और जो डीमंस होते हैं उनके लिए डिसरिगार्ड होता है, उनको वो ध्यान नहीं देते। तो महाराज आगे एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनका जो प्रेम है कृष्णा के लिए, वो ही अलग अलग वेज से दिखता है, अलग अलग वेज से अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए दिखता है कि वो भक्तों के प्रति फ्रेंडशिप के रूप में, मैत्री के रूप में दिखता है। वो
जो इनोसेंट हैं, जो अभी तक भक्त नहीं बने, उनके प्रति कृपा और करुणा के रूप में होता है, और जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो डीमन लाइक होते हैं, उनको वो इतना ध्यान नहीं देता, उनको वो छोड़ देता है। और आगे महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे कि सबसे खराब तरह की मेंटालिटी जो है किसी भी डिवोटी के लिए is कि वो जबरदस्त, मतलब अननेसेसरीली एक क्रिटिकल विजन रखे, अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करे, मतलब जहाँ उनका पोजीशन नहीं है। और गुरु महाराज एक क्लास में एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो जहाँ आपका एक कंसर्न है, जहाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो उनको हेल्प करने का, तो फिर वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो उनके लिए कंसर्न है। एंड क्रिटिसिज्म अगर हम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर देता है, हमें प्रोग्रेस नहीं करने देता है, हमें इस एक्सटेंट तक हो जाता है कि हम भगवान की कृपा नहीं समझ पाते, उनके भक्तों की कृपा नहीं समझ पाते। वो एक बहुत डिफिकल्ट प्लेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ हम हमारा भक्त, जैसे एक क्लास में मैं सुन रही थी कि हमारा भक्ति जीवन, भक्ति लता बीज है, हम भक्ति जीवन देखें तो एक गार्डन के समान है अगर, और हमने हर एक प्लांट को, हर एक एस्पेक्ट को इस गार्डन में बहुत संभाल के ग्रो किया है। बट वैष्णव अपराध इस प्रकार हो जाता है कि जैसे एक ड्रंक एलिफेंट आ गया, और वो, मतलब वो तो कहीं भी चलेगा, वो पूरा सब कुछ चल देता है। तो इसी प्रकार हम भक्ति जीवन में कितना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ओवर सो मेनी इयर्स। मतलब ये मेरा बोलने का प्लेस भी नहीं है, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, हमने तो अभी भक्ति जीवन स्टार्ट किया है, बट आप लोग सब इतने लंबे समय से कर रहे हैं, आप एक एक स्टेप आपने इतना ध्यान से लिया है, आप इतना और डिवोटीज को गाइड करें। बट वैष्णव अपराध बहुत मतलब बहुत इजीली सब खत्म कर देता है। तो एक पॉइंट था। और दूसरा एक पॉइंट था कि ये बहुत, वो दिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब हमें ये समझ आएगा कि जो फॉल्ट्स, जो हमें गलतियां दूसरों में दिख रही हैं एक्सटर्नली, वो एक्चुअली हमारी इंटरनल शॉर्टकमिंग्स का एक रिफ्लेक्शन है। कि हमें जो चीजें नहीं है, हमें जो शॉर्टकमिंग्स है, हमारी जो कमियां हैं, वो ही हमें दूसरों के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं। कि जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि आपको गुस्सा सामने वाले पे नहीं आएगा अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है। और कितनी बार हम बोलते हैं कि नहीं, इसकी वजह से मुझे क्रोध आया, या इसकी वजह से ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं है। वो हमारी, हमारे अंदर वो चीज है, तभी वो बाहर आ रही है और लोगों पे प्रोजेक्ट होती है। और क्रिश्चियंस भी इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे से बोलते हैं कि यू कांट टेक आउट अ स्प्लिंटर ऑफ समवन्स आई अंटिल यू टेक अ लॉग आउट ऑफ योर ओन। कि हम दूसरों की आंख से इतना छोटा सा भी तिनका भी नहीं निकाल सकते जब तक हम अपनी आंख से पूरा वो कचरे का या पूरा वो लॉग निकालेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब हमें भी बहुत सारे अनर्थ हैं, एंड हम दूसरों को ऐसा हेल्प नहीं कर सकते जब तक हम टू एन एक्सटेंट सॉर्टेड नहीं है। और यहाँ हम ये नॉलेज को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे मटेरियल कैपेसिटी से बाहर है। और वैज्ञानिक जो होते हैं, मटेरियल साइंटिस्ट, उनको बहुत मजा आता है बोलने में कि हाँ, गॉड डजंट एग्जिस्ट। बट क्या उन्होंने पूरा यूनिवर्स देखा है? क्या उन्होंने सब कुछ देखा है? क्या उन्होंने बुक्स पढ़ी है श्रीला प्रभुपाद की? नहीं, वो बस अपने हिसाब से whimsically उन्हें बोलना रहता है कि नहीं, गॉड डजंट एग्जिस्ट। और ये ऐसे ही बोलने के बराबर हो गया कि जैसे लॉज ऑफ नेचर एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे ग्रेविटी नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप किसी भी क्लिफ में जाकर आप सोचो कि ठीक है, ग्रेविटी नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, मैं तो ऐसे कूदूंगा। अब सबको पता है कि क्या होगा, वो कूदेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो श्रीला प्रभुपाद भी इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बार एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर आप एक क्लिफ की तरफ जाते हो, पहाड़ी की तरफ, और आपका माइंड बोलता है जंप, और आप
बट आपका इंटेलिजेंस बोलेगा डोंट, बिकॉज़ इंटेलिजेंस को पता है कि यू you नो know, ये सेंसिबल चीज़ नहीं है, माइंड कुछ भी बोल रहा है। एंड कितनी बार हम बहुत फुलिश चीज़ें कर देते हैं माइंड के उसमें आके, हम इंटेलिजेंस को नहीं यूज़ करके। और इवन जैसे हमने कर्मीज़ की पार्टीज़ हैं, उसमें मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब लोग कोई पार्टी में होते हैं एंड कुछ भी हो रहा होता है एंड एक बंदा अपने दोस्त को बोलता है होल्ड माय ड्रिंक, तो तब सबको पता है कि ये अब कुछ फूलिशनेस करेगा, कुछ गड़बड़ी करेगा। तो इसलिए हमें ये फुलिश नहीं बनना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि यू नो ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमें मिली है, ये हमें मटेरियल एग्जिस्टेंस से बाहर लेकर जाएगी। ये जो ऑनगोइंग साइकिल है, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इसका बर्थ डेथ के साइकिल से हमें मुक्त कराएगी। एंड हम जितना इसे अप्रिशिएट करेंगे, जितना अंदर लेंगे, उतना ही हमें हेल्प होगा। और जो प्रोसेस ऑफ चर्निंग है, वो एक लॉस्ट आर्ट है। मतलब हम एट दिस पॉइंट, हम में से ज़्यादा कोई लोग घर पर माखन नहीं निकालते हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ा नहीं समझ आता है। वेस्टर्नर्स को तो और ही नहीं समझ आता। हमने एटलीस्ट हमारे ट्रेडिशन में है, तो हमें कुछ तो आइडिया है। तो एक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था जिसमें उन्हें एक बड़ा सा रेस्टिंग ग्राउंड चाहिए था मंदारा हिल के लिए, और वहां पर भगवान ने डेमीगॉड की सहायता करने के लिए भगवान ने टॉर्टोइस का रूप लिया। एंड दिस इज ऑल्सो सो अमेजिंग, राइट, कि भगवान अपने भक्तों को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन टू एन एक्सटेंट कि वो टॉर्टोइस बन सकते हैं। उन्होंने कितने रूप लिए हैं जिन उन एनिमल्स के जिन्हें हम कम समझते हैं। हम सोचते हैं नहीं, ये तो लोअर स्पीशीज है, बट भगवान कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। भगवान सबको एक जितना ही प्यार करते हैं। उन स्पीशीज को भी ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान उनके स्पीशीज में अवतरित होते हैं। और बट जब मटेरियल साइंटिस्ट अगेन ये पढ़ते हैं, तो वो उससे डिसमिस कर देते हैं। क्योंकि उन्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है और ना वो समझना चाहते हैं। क्योंकि ये हमने भी कितनी बार देखा है कि अगर हम किसी चीज़ को समझ के उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें फॉलो भी करना होता है। तो गुरु महाराज जी बहुत बार समझाते हैं कि लोग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पिकअप करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर लगता है कि अगर मैंने बोला कि ठीक है, ये पॉइंट मैंने एक्सेप्ट किया, तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और कितनी बार हम वो चीज़ फॉलो नहीं करना चाहते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। फिर आगे एक ये पॉइंट था कि एक जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो कितनी बार नहीं समझते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। वो एक्चुअली समझते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता, मतलब मुझे थोड़ा बहुत ही कुछ पता है। और वर्सेस जो कोई फूलिश पर्सन होता है, उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो सब आता है। और वो प्रभु जिनकी मैं क्लास सुन रही थी, वो ये पॉइंट बता रहे थे कि हम ये मटेरियल यूनिवर्स की मैजेस्टी को समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब सन रोज से टाइम, मतलब एक ही टाइम भी राइज होता है, मून दिखता है, सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में इतने अच्छे से चल रहे हैं, और कितने कितने समय से चल रहे हैं। भले मतलब हम ज्यादा पीछे ना जाएं, तो हम समझें एटलीस्ट 5000 ईयर्स से तो वो अपने ऑर्बिट में ही चल रहे हैं। बट जो फुलिश लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं, दिस इज बाय एक्सीडेंट। तो वो प्रभु समझा रहे थे कि बस बाय एक्सीडेंट सन रोज निकलता है, बाय एक्सीडेंट हम रोज मून को देखते हैं, बाय एक्सीडेंट जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में चल रहे हैं, वो भी 5000 साल से मिनिमम। तो वो बोल रहे थे कि मतलब वो कितनी सेंसलेस बातें करते हैं, कितनी बार हम उन चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास प्रॉपर
नॉलेज नहीं है। और आई थिंक यही एक सिमिलर चीज़ थी जो अभी केरला स्टोरी मूवी आई, उसमें भी यही हाइलाइटेड था कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं कुछ भी, तो लोग हमें कुछ भी बोल सकते हैं। बट एक्चुअली सनातन धर्म इतना ग्लोरियस है। एंड एक और पॉइंट जो मैंने क्लास में सुना था कि अगर अगर क्या मतलब फॉर श्योर ही सनातन धर्म एंड तक रहेगा, एंड उसमें सनातन धर्म को एस्टैब्लिश करने में इस्कॉन का ही सबसे बड़ा हाथ है और रहेगा। क्योंकि एट दिस पॉइंट हम ये नहीं देखते हैं कि और कोई बहुत माइंडफुली, बहुत केयरफुली प्रचार कर रहे हैं। तो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। श्रीला प्रभुपाद भी ये पॉइंट रखते थे कि शास्त्रीय प्रमाण को ही हमें बिलीव करना है कि हमारे पास लिमिटेड इंटेलिजेंस है, और लिमिटेड इंटेलिजेंस से हमारे पास लिमिटेड फैक्ट्स हैं, और हम अपने लिमिटेड फैक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू शास्त्र में जब सब दिया है इन इन डेप्थ, इन डिटेल सब है। इवन टू एन एक्सटेंट कि मैं क्लास में सुन रही थी कि जर्मन्स जर्मन्स या जो जो टेक्नोलॉजीज हैं, इवन वो हमारे वेद में दिए हुए हैं, और लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सा इनोवेट करते हैं और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। और हाँ, तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हमारे पास लिमिटेड इंटेलिजेंस है, बट हम उस लिमिटेड इंटेलिजेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि हमें स्क्रिप्चर्स से नहीं समझना है, और हमें इतना भी नहीं पता कि हमारे इस पर्टिकुलर बॉडी में हमारे पास कितने ईयर्स हैं, हमारा लाइफ कैसा रहेगा। हमें ये नहीं पता कि जो हम भोजन लेते हैं वो कैसे पचता है, वो कैसे ब्लड और स्टूल में कन्वर्ट होता है। थिंग्स मतलब चीज़ें इतनी सॉर्टेड चल रही हैं, एंड कृष्णा ने इतनी अमेजिंग वे से डिज़ाइन किया है कि हमें उसका इंट्रिकेसीज ही नहीं समझ आएगा। बट हम जो एक चीज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो ये है कि हम हायर अथॉरिटीज को सरेंडर करें, कृष्णा को सरेंडर करें, एंड अपने गुरु की सेवा करें। हम सब बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं। मैं पर्टिकुलरली बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप लोग सब, आप गोपी मनोहर प्रभु ने ये सेवा दी है। आप लोग सब मुझे बोलने का चांस देते हैं कि ताकि मैं कुछ पढ़ाई करूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो बहुत नालायक हूँ, मैं पढ़ाई तो नहीं करूँगी। बट आप लोग की कृपा से आप लोग इतना मर्सीफुली मुझे चांस देते हैं कि मैं कुछ बोल सकूँ, और फिर आप गाइड भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं। तो आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू ऑल, एंड थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु। मैं यहाँ विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो आप प्लीज मुझे गाइड करना। जो सारे पॉइंट्स मैंने बोले वो मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए थे। आप सब बस अपनी कृपा बनाए। हरे कृष्ण। शिव प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा था आपका, बहुत सारे पॉइंट्स तुमने जमा किए थे और तुम्हारे प्रेजेंटेशन से दिख रहा था काफ़ी स्टडी किया है तुमने, तो थैंक यू फॉर दैट। और काफ़ी मतलब भगवान का लीलाएं, भगवान के गुण हैं, और जो फिलोसफी है, फिलोसफी भी अच्छे से कवर किया। कैसे क्रिटिसिज्म के बारे में तुमने शुड बी, इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, क्या किसी का भला होने वाला है इफ यू डू इट, लेकिन वो जस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग तो फिर उसका कोई काम नहीं होता है और बहुत उल्टा ये हमारी भक्ति का भी नाश करेगा। नो पॉइंट इन क्रिटिसाइजिंग। तो फिलोसफी भी तुमने कवर किया, वेरी नाइस। तो थैंक यू, कीप इट अप बेटा। हरे कृष्णा।
किसी का कोई कमेंट नहीं है तो आई वांट टू ऐड यहाँ पे कि जैसे आज का जो हम लोग अलग अलग भगवान के अवतार देख रहे हैं, नरसिंह अवतार देखा, मत्स्य अवतार देखा, अ, वराह अवतार देखा, और आज जो है भगवान ने कूर्म अवतार लिया है। तो अगर हम लोग सारी लीलाएं देखें हम लोग भगवान की, तो स्पेसिफिक पर्पस था और एक स्पेसिफिक स्पीसीज में उन्होंने जन्म लिया। जैसे अभी जो मत्स्य अवतार जो हमने कल देखा था, तो उन्होंने मत्स्य अवतार क्यों लिया? क्योंकि जो स्पीसीज को बचाना था, जो प्रलय हो रहा था, तो इट वाज ए बिग ओशन, प्रलय का जो ओशन था वो, तो उसमें वो बाकी अवतार करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि जो है हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर वो नरसिंह अवतार लेते उसको वेदों को बचाने के लिए, राजा बोले अरे शेर कैसे बचा सकता है, लेकिन जब मछली बचाती तो हाँ, मछली तो अरे पानी में ही रहने वाली है, या शी कैन डू इट। तो और जैसे आज का भी अगर हम अवतार देखें, कूर्मा अवतार देखें, तो कूर्मा अवतार भी जो है जो पानी में रहता है। और यहाँ पे अगर उन्होंने मत्स्य अवतार लिया होता, तो वो जो मंदराचल पर्वत जो इतना इतना हैवी था और इसके नीचे इतने बड़े बड़े स्पाइक्स थे, तो मतलब वो टॉर्टोइज जो होता है उसके ऊपर हार्ड शेल होता है, हमको पता है। एंड वो मतलब ऐसा नहीं कि वो अगर मत्स्य अवतार लेते तो उनको चुभ जाता है या उनको कुछ तकलीफ होती, नो, बट हमारा बुद्धि उसको समझ नहीं पाता उसको, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मछली को तो वो पूरा छेद देगा वो। तो भगवान हर जो अवतार लेते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस से लेते हैं, और वो एक स्पेसिफिक स्पीसीज में भी लेते हैं, ताकि वो हम लोग को समझ सके, हम लोग उसको रिलेट कर सकें। हमारा बुद्धि जो है, जैसे बचपन से हम लोग स्टोरी सुनते आते हैं, तो वी आर एबल टू रिलेट। तो भगवान भी ऐसे ही हम लोग को बोल सकते हैं, वो बच्चे की तरह हम लोग उसको अच्छे से हम लोग ग्रहण करें, हम लोग इसके लिए हम लोग को ऐसा वो अवतार लेते हैं। एंड ये जो पास टाइम है, ये अपना जो अमृत मंथन का जो समय था उस टाइम पे उन्होंने लिया था। और जो जब मथ रहे थे, तो एक्चुअली वो क्यों लिया था टॉर्टोइज कच्छप अवतार? क्योंकि मंदराचल जो है वो पानी में डूबने लग गया था। मतलब मथनी जो है जिसको बोलते हैं, जो चर्निंग रॉड, वही अगर पानी में चला जाएगा तो कैसे होगा? तो इसके लिए नीचे से उसको सपोर्ट देने के लिए भगवान ने ये कच्छप अवतार लिया था। एंड वो सो मतलब मंदराचल पर्वत ही कई लाख किलोमीटर मतलब जो है चौड़ा है वो, तो भगवान ने उससे विशाल रूप लिया था और उसको अपने पीठ पे रखा था। तो और जैसे इसमें भी कहा गया है कि मतलब ऐसा नहीं था वो स्पाइक्स थे तो भगवान को बहुत तकलीफ हो रही थी या कुछ ऐसा, ऐसे जैसे आचार्यगण कहते हैं, हमारे कई महाराज लोगों से भी सुना है कि जब वो घूम रहा था तो ऐसा मतलब भगवान को ऐसा लग रहा था कोई पीठ खुजला रहा है, और एकदम अच्छा नींद आ गया उनको। तो ही वॉज मतलब जितना वो अद्भुत लीला करते हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो जस्ट ये एक मुझे ऐड करना था ये पॉइंट। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी।